मैंने देखा कि मेरी त्वचा सड़ने लगी थी और मेरी हथेली से एक हुक निकल आया था। मैंने तुरंत कैंची उठाई और उस हुक को काट दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल भागा। लेकिन जैसे ही मैंने अपना मास्क उतारा, डॉक्टर को लगा कि मुझे कोई खतरनाक वायरस हो गया है। वह चिल्लाई और गार्डों को मुझे गिरफ्तार करने के लिए बुला लिया। मेरे पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। गार्ड लगातार मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए मैं एक कमरे में छिप गया। तभी मेरी हथेलियों से नुकीले कांटे निकल आए। मैंने उन्हीं कांटों की मदद से दीवार पर चढ़कर मेरा पीछा कर रहे गार्डों से बच निकलने में सफलता पाई। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर हो रहा बदलाव और भी तेजी से बढ़ रहा था। तभी एक अजनबी का फोन आया। उसने कहा कि वह मुझे ठीक कर सकता है। मैंने उससे मिलने का फैसला किया। कुछ ही मिनटों बाद स्पेशल फोर्स ने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया और मुझे घसीटकर जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया। अकेले बंद रहने के दौरान मेरी गर्दन में जोरों की खुजली होने लगी। मैंने यूं ही उसे खुजलाया और मेरा पूरा कान टूट कर गिर गया। लेकिन अगले ही पल वहाँ एक बिल्कुल नया कान उग आया। मैं बुरी तरह डर गया। आखिर मैं किस तरह के राक्षस में बदलता जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन यॉर्क मेरी कोठरी में आया। पता चला कि वही फोन पर बात करने वाला आदमी था जिसने दावा किया था कि वह मुझे ठीक कर सकता है। मेरी भयावह हालत देखकर यॉर्क ने तुरंत मेरे पूरे शरीर की जांच करवाई। मेरा शरीर बहुत तेजी से बदल रहा था और मुझे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। कुछ ही देर बाद प्रयोग शुरू हो गया। मुझे एक पूरी तरह सील की गई प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया। कांच के बाहर से मैंने यॉर्क को अपने निवेशकों से बात करते हुए सुना। वह मुझे इंसानों पर किए जाने वाले प्रयोगों के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट बनाना चाहता था। मेरी म्यूटेशन से बढ़ी हुई सुनने की